तो आजकल हमारे इंडिया में एक चाचा आए हुए हैं जो पेट्रोल में कभी 20% इथेनॉल मिला देते हैं, कभी 85% मिला देते हैं और कभी कभी तो बोलते हैं कि E100 पे चलाओ, मतलब 100% इथेनॉल पे चलाओ। अब इस सब से आप पक चुके होगे और आपने डिसाइड किया होगा कि चलो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर ले ही लेते हैं। लेकिन कौन सा लोगे, एक व्हील हब मोटर वाला या फिर एक बेल्ट ड्राइव वाला? अब आप बोलो कि दोनों सेम ही तो होते हैं, दोनों स्कूटर को ही चलाते हैं। हाँ, दोनों सेम होते हैं, लेकिन अगर इसे चूज करते वक्त आपने गलती की तो फिर आप बोलोगे कि यार ये पेट्रोल स्कूटर जितना मजा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में तो नहीं आता। नहीं आएगा, बिकॉज आपने मोटर ही गलत चूज की होगी। तो आज मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि दोनों मोटर कैसे काम करती है, दोनों के पॉजिटिव्स क्या है, दोनों के नेगेटिव्स क्या है और कौन सी मोटर के साथ आपको जाना चाहिए, एक व्हील हब मोटर के साथ जाना चाहिए या फिर एक बेल्ट ड्राइव मोटर के साथ जाना चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। वीडियो काफी शॉर्ट रहेगा बट इसकी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत काम आएगी, तो एंड तक देखना और सब्सक्राइब कर देना। अब बात करते हैं व्हील हब मोटर की। देखो, ये बहुत टाइम से मार्केट में आ रही है, बहुत ही रिलायबल है, बहुत सिंपल डिजाइन है और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब बहुत सस्ती आती है एक बेल्ट ड्राइव मोटर से। अब ये काम कैसे करती है, तो ये डायरेक्टली आपके रियर व्हील के हब में फिट हो जाती है। फिट ऐसे होती है कि पूरी कवरिंग आती है इसकी और पूरी सील्ड हो जाती है। अब मोटर किसी पार्ट को नहीं घुमाती, पूरी मोटर ही व्हील को घुमाती है, तो इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते, जिसकी वजह से इसका मेंटेनेंस ना के बराबर आता है। क्योंकि ये किसी पार्ट को घुमा ही नहीं रही तो इसका फ्रिक्शन ना के बराबर रहता है। जैसे ही कोई पार्ट घूमता नहीं तो इसका नॉइस लेवल काफी ज्यादा कम होता है कंपेयर टू द बेल्ट ड्राइव मोटर्स, जो कि आपने यूजुअली एथर और ओला में देखा होगा। उनका आवाज बहुत होता है जब वो चलती है, तो वो वाली नॉइस इसमें आपको नहीं मिलेगी। कंप्लीटली साइलेंट, कंप्लीटली स्मूथ आपको यहाँ पे फील आएगी और इंस्टेंट पावर इसमें आपको मिलेगा, बिकॉज कोई फ्रिक्शन ही नहीं, डायरेक्ट इसको व्हील को ही घुमाना है। इस तरह से काम करती है, आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर के रियर व्हील में डायरेक्टली फिट हो जाती है। काफी रिलायबल है, काफी कॉस्ट इफेक्टिव है और बहुत टाइम से मार्केट में आ रही है। तो ये तो हो गए इसके पॉजिटिव्स। बात करते हैं इसके कुछ नेगेटिव्स की, बिकॉज सब कुछ अच्छा ही नहीं होता, कुछ बुरा भी होता है। अब नेगेटिव सुन के शायद आपका मन बेल्ट ड्राइव लेने को करेगा। तो नेगेटिव की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो इशू आता है वो आता है अनस्प्रंग वेट का, जो कि डायरेक्टली सस्पेंशन को टारगेट करता है। कैसे? देखो, क्योंकि इस स्कूटर में जो मोटर लगी होती है वो रियर व्हील में लगी होती है, तो रियर व्हील का वेट बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से आपने देखा होगा कि वेट मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाता। जैसे कि इस बॉल पेन को मैं सेंटर में पकड़ूंगा तो ये सीधे रहेगी, लेकिन मैंने इसको यहाँ पकड़ा तो वेट पीछे बढ़ गया तो ये ऐसे हो जाएगी। तो सेम चीज होती है इन व्हील हब वाले स्कूटर में, क्योंकि इसमें मोटर पीछे व्हील में लगती है तो इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफी खराब हो जाता है। उसकी वजह से सस्पेंशन काफी ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, जो आपको फील होगी खराब रास्तों पे या फिर खड्डे वगैरह में आप गिरोगे तब आपको पता चलेगा कि इसके सस्पेंशन काफी ज्यादा झटका दे रहे हैं। इन शॉर्ट, आपको स्मूथ राइडिंग इसके साथ नहीं मिलेगी। दूसरा जो इशू आता है इसके साथ वो है कि अगर आप 2 जन बैठ के इसको चला रहे हो और कहीं पे हाई इंक्लाइन आ गया, मतलब चढ़ाई आ गई और वहां पे आप 2 जन बैठ के इसको चढ़ा रहे हो तो ये बहुत जल्दी हीट होने लगेगी, बिकॉज ये पूरी सील्ड होती है रियर व्हील में। तो उसी वजह से इसको एयर फ्लो ना ठीक से नहीं मिल पाता, तो हीटिंग काफी जल्दी ले लेती है। और अगर आप इसको हाई स्पीड पे चलाते रहते हो, अगर आपको हाई स्पीड पे चलाने का शौक है, अगर आप इसको टॉप स्पीड पे बहुत लंबे टाइम तक चलाओगे तब भी इसकी मोटर काफी ज्यादा हीट हो जाएगी, बिकॉज व्हील में लगी है, उसकी वजह से इसको ठीक से एयर फ्लो नहीं मिलेगा और इसकी वजह से हीटिंग इशू हो गए। और जो लास्ट वाला इशू है वो काफी मुझे पर्सनली बहुत कैटर करता है कि वो है पंचर इशू। यानी कि अगर ये पंचर होती है और आसपास आपने पंचर बनने वाला नहीं है तो इसको आपको निकालना पड़ेगा, पूरी मोटर को ही निकालना पड़ेगा व्हील के साथ, और आपको वायरिंग भी अलग करनी पड़ेगी जब आपको व्हील निकालना होगा। और कोई लोकल मैकेनिक है जिसे एक्सपीरियंस नहीं इसको निकालेगा तो वो पूरा ही ऐसे, तो फिर वो आपको गुस्से से दिखेगा, बिकॉज ये बहुत टाइम भी लेता है, पूरी वायरिंग निकालनी पड़ती है अंदर से। हालांकि वो सॉकेट ही होते हैं, निकालनी पड़ती है और पूरी मोटर उठा के आपको जाना पड़ेगा, जिसका वेट भी काफी अच्छा खासा होगा। तो हाँ, वो इश्यू है। अब आप बोलोगे भाई ट्यूबलेस होता है, उसको हम लाइक पंचर किट यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास पंचर किट है तो बढ़िया है, लेकिन नहीं तो फिर आपको इसको निकाल के लेके जाना पड़ेगा। अगर आपके आसपास कोई भी पंचर रिपेयर शॉप नहीं है और आप कुछ लोग ये सोचेंगे कि भाई कुछ नहीं, आगे बैठ के उसको निकाल लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज ये रियर व्हील में ही फिट है तो उसका वेट बढ़ जाता है। उससे वजह से आपकी मोटर डैमेज हो सकती है, आपकी रिम डैमेज हो सकती है, तो वाले इशू होते हैं। तो हाँ, ये कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स है। अब पॉपुलर स्कूटर जिनमें ये मोटर आती है, तो पहला तो टीवीएस का iQube और फिर बजाज चेतक के कुछ लोअर वेरिएंट जो कि बजट फ्रेंडली है उनमें आता है, और ओला की S1X में आता था, बट ओला को हम सीन से बाहर ही हैं। मेनली बजट स्कूटर में ये वाली मोटर आपको देखने को मिलेगी। ये वाली मोटर को आपने आराम से समझ लिया। अब बात करते हैं बेल्ट ड्राइव वाले सिस्टम की। फिर बात करेंगे कि आपको कौन सा लेना चाहिए आपकी यूज के हिसाब से। तो बेल्ट ड्राइव सिस्टम की बात करें तो ये अपनी ट्रेडिशनल जो पेट्रोल बाइक आती है उस तरह ही काम करता है। जैसे कि हमारा इंजन आगे होता है तो इस तरह ही इसकी जो मोटर होती है वो हमारे चेसिस के मिडल में माउंट होती है और
बेल्ट और पुली लगती है रियर व्हील में, तब ये पूरा बेल्ट सिस्टम कंप्लीट होता है और सेंटर में मोटर रहती है और उसको बेल्ट के जरिए पिछले पहिया को घुमाती है। इतना सिंपल इसका डिजाइन आता है जो कि हम ट्रेडिशनली देखते आए हैं। और ये मिडिल में माउंट होती है, उसकी वजह से इसके हीटिंग इशू बहुत कम हो जाते हैं बिकॉज एयर फ्लो इसको अच्छा खासा मिलता है बिकॉज ये ओपन जगह पे लगी हुई होती है। आपको बहुत ज़्यादा पावर देगी, एक रॉ पावर को हैंडल कर पाएगी और हाई एक्सीलरेशन हाई टॉर्क चाहिए तब वहाँ पे आपको ये काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। पॉजिटिव्स की बात करें तो वही है इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी बढ़िया होता है बिकॉज मोटर जो है सेंटर में आउट होती है तो उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन सीधा ही रहता है ऐसे, तो आपके सस्पेंशन में आपको ज़्यादा झटके नहीं मिलेगी, स्मूथ राइड मिलेगी, टर्न पे आपको पूरा कॉन्फिडेंस आएगा, हाई स्पीड पे पूरा कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये बेल्ट ड्राइव मोटर में आपको मिलेगा और सच में बता रहा हूँ बिकॉज मेरे पास दो है, एक एथर रिश्ता भी है और दोस्त की एथर 450X भी है। उन दोनों में बेल्ट ड्राइव सिस्टम आता है। आई रियली लाइक द राइड, मतलब चलाने का बहुत मजा आता है। स्पेशली 450X अगर आपने चलाई है तो आपको पता ही होगा कि बहुत ही मजा आती है उसको चलाने में, तो वो वाला परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। तो हाँ, मेनली अगर आपको चलाने का बहुत शौक है देन बेल्ट ड्राइव इज बेस्ट फॉर यू बिकॉज इसमें कोई भी मोटर वगैरह नहीं होती पीछे। तो ये ट्रेडिशनल है, हमारे जो नॉर्मल स्कूटर में हम पंचर जब होता था, जब वैसे पंचर बात है वैसे ही हो जाती है, आराम से व्हील निकल जाता है, आराम से व्हील लग जाता है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होती पंचर वाले सीन में। ठीक है, तो वो इसका पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात करते हैं नेगेटिव्स की, बिकॉज पॉजिटिव तो बहुत अच्छे हैं लेकिन नेगेटिव्स भी इसके उतने ही अच्छे हैं। जैसे कि देखो, इसमें आता है बेल्ट और पुली का सिस्टम। अब बेल्ट का आपको पता ही होगा कि टाइम टाइम पे इसको टाइट करवाना जरूरी है बिकॉज इसका टेंशन लूज हुआ तो आपको चलाने में दिक्कत होगी, तो आपको बार बार देखते रहना पड़ेगा कि बेल्ट की टेंशन ठीक है, इसमें धूल मिट्टी लगती है तो वो आपको टाइम टू टाइम क्लीन करना पड़ेगा वरना आपकी बेल्ट की लाइफ कम हो जाएगी, फिर बेल्ट टूट भी सकता है। और मेन इसका इशू वही है कि बेल्ट टूट भी सकता है, तो वो अगर आप मेंटेन कर पाते हो ठीक से देन इट्स गुड फॉर यू। अदरवाइज आपको बेल्ट का मेंटेनेंस करवाना ही पड़ेगा कुछ किलोमीटर में, उसको साफ रखना पड़ेगा और एक रिस्क टूट जाता है इसी साथ कि बेल्ट टूट भी सकता है। लेकिन ऐसे ही नहीं टूट जाएगा बिकॉज ये जो कंपनी आता है प्रॉपर आयरन करती है, अच्छा मटेरियल यूज़ करती है, तो ऐसा नहीं कि ऐसे आप चलाओगे टूट जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप ठीक से मेंटेनेंस ना कर पाओ तो ये टूट सकता है, तो वो वाली दिक्कत है। तो ये है कुछ इसके नेगेटिव। और ये व्हील हब मोटर से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो ये इसको भी कंसिडर करना आप इसमें। और ये पॉपुलर स्कूटर जिसमें ये आती है, तो देखो बहुत कम स्कूटर है अभी फ्रैंकली स्पीकिंग। पहले ओला S1 Pro में आती थी लेकिन अब इसको थोड़ा सा हम सेट करते हैं बिकॉज ओला का सीन थोड़ा गलत ही चल रहा है। मेनली आपको एथर 450X में मिलेगी, एथर की एपेक्स में मिलेगी, एथर की रिश्ता में मिलेगी, सिंपल वन है, फिर अल्ट्रा वायर की जो टेस्ला आ रही है उसमें आपको देखने को मिलेगी। और ऐसे कुछ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्कूटर है जो कि थोड़े से प्रीमियम है और जो बनाए ही परफॉर्मेंस के लिए ही गए हैं, तो उनमें आपको ये बेल्ट ड्राइव सिस्टम मिलेगी बिकॉज बेल्ट और पुली से क्या होता है कि रॉ पावर को हैंडल कर सकते हैं, यानी कि आपको बहुत ही अच्छा एक्सेलरेशन मिलेगा, आपको चलाने में मजा आएगा। जो आप पेट्रोल स्कूटर में जो आप मजा लेते हो वही मजा इसमें आपको मिलेगा बिकॉज ये इजी टू ड्राइव हो जाता है और रॉ पावर को हैंडल कर सकता है और हाई टॉर्क को भी ये हैंडल कर सकता है। अब दोनों ही मोटर हमने कवर कर लिए, तो बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की कि आपको कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं, अगर आपके यूज के हिसाब से। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हब मोटर्स की। अगर आप फैमिली पर्पज से ले रहे हो कि आपकी मॉम डैड दीदी या फिर कभी कभी गर्लफ्रेंड भी चलाएगी, देन आपके लिए व्हील हब मोटर बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको सिटी टू सिटी ही चल रहा है, लाइक ज्यादा नहीं घूमना, आप सिटी सिटी में ही घूमेंगे, तब तो ये बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। हमेशा आप एक सेफ स्पीड पे ही चलने वाले हो तो आपको ये प्रॉपर सेंस बनाती है। तो हाँ, इसको आप फैमिली पर्पज से ढूंढ रहे हो, आप आराम से चलाओगे, फिर सिटी टू सिटी ही घूमना है आपको, तब व्हील हब मोटर आपके लिए पूरा सेंस बनाएगा और इसके बेनिफिट भी आपको मिलेगी, जैसे कि फिट इट, सट इट एंड फॉरगेट इट, यानी कि इसमें मेंटेनेंस ना के बराबर आता है, ये इसका कॉस्ट भी काफ़ी कम होता है और ये रिलायबल भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसके कुछ बेनिफिट आपको काम आएंगे अगर आप फैमिली पर्पज से ले रहे हो, सिटी टू सिटी ही घूमना है और एक अच्छी स्पीड पे ही आप चलोगे, ये बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको प्रो टिप देना चाहूँगा, जो चाइनीज स्कूटर होते हैं ना वो बिल्कुल भी मत लेना, वरना सस्ते के चक्कर में आप ले आए लेकिन आपका एक्सपीरियंस इतना बुरा हो जाएगा कि आप ही बोलोगे यार ये क्या ले लिया मैंने, बहुत बेकार होता है। बिकॉज मैंने चलाया हुआ एक जो कि व्हील हब मोटर वाला था भाई, तभी से मुझे मतलब क्या बोलूँ वो कितने घटिया स्कूटर होते हैं चाइनीज वाले। तो हाँ, ब्रांडेड स्कूटर लेना, जैसे कि TVS हो गया, बजाज चेतक हो गया, ऐसे ब्रांडेड स्कूटर का ही ये व्हील हब वाला वेरिएंट लेना है तो लेना, बाकी चाइनीज कंपनी में मत घुसना सस्ता के चक्कर में। अब बात करते हैं बेल्ट ड्राइव आपको क्यों लेना चाहिए। देखो, अगर आप एक एंथुसियास्ट हो, आपको इंस्टेंट टॉर्क चाहिए, शार्प हैंडलिंग चाहिए, एकदम क्विक ओवरटेक करना पसंद है और रॉ परफॉर्मेंस चाहिए, और आप थोड़ी बहुत रेगुलर मेंटेनेंस कर सकते हो बेल्ट की, आपके लिए बेल्ट ड्राइव सिस्टम बढ़िया रहेगा। पर्सनली बोल रहा हूँ, अगर आपको चलाने का शौक है ना, गो फॉर बेल्ट ड्राइव। लाइक यू जस्ट एंजॉय द इलेक्ट्रिक स्कूटर राइड, ये बहुत ही फन टू ड्राइव होते हैं। और अगर बेल्ट सिस्टम में मिल गया और उसका जो टॉप एंड मोड होता है, जैसे कि एथर 450X में रैप मोड होता है, वो लगा कि आपने उसको चला लिया, यू आर जस्ट एंजॉय द राइड। अगर आपको चलाने का शौक है तो बहुत ही एंजॉय करोगे। तो हाँ, मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आपको चलाने का शौक है, आप यंगस्टर हो, देन गो विथ अ बेल्ट ड्राइव सिस्टम, काफ़ी मजा आएगा। तो यही था डिफरेंस एक व्हील हब मोटर में और बेल्ट ड्राइव सिस्टम में।
जो कि आपको पता होना चाहिए इसको लेने से पहले। क्या आपको पता था, कमेंट में जरूर बताना। कैसा लगा वीडियो, कमेंट में जरूर बताना। क्या आपको कंफ्यूजन था वो दूर हुआ वो भी बताना। और ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, ड्राइव सेफ, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट पहने। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ एक बात, वो स्कूटर चार्जिंग में लगा है ना, उसको चार्जिंग में से निकाल लेना, ठीक है? नहीं वो तुम शायद भूल जाओ, तो मैं बस बता देता हूँ। ओके बाय।